आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमें यहाँ एक सवाल दिया गया है जिसमें हमें 4 बिंदु दिए गए हैं ए बी सी डी और हमें यह कहा गया है कि ए बी सी डी एक आयत बनाता है। आगे हमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु दिए गए हैं। तो हमें यह बताना है कि पी क्यू आर एस चतुर्भुज वर्ग होगा, आयत होगा या एक समचतुर्भुज होगा। तो सबसे पहले हम ए बी सी डी चतुर्भुज बना लेते हैं। हमने यहाँ बनाया एक चतुर्भुज ए बी सी डी। मान लीजिए यह हमारा चतुर्भुज है ए बी सी डी। इसमें हमें यह ए है -1, -1, यह है बी -1, 4, यह है सी 5, 4 और यह है डी 5, -1। हमें क्या दिया गया है कि P, P, Q, R और S ये चारों बिंदु ए बी बी सी सी डी और डी ए भुजा के मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P, यहाँ पे Q, ये R और ये S। अब P Q R S भी एक चतुर्भुज है। यहाँ हमने यह पी क्यू आर एस चतुर्भुज बनाया। अब हमें यह देखना है कि यह आयत है, एक वर्ग है या समचतुर्भुज है। देखिए इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम पी क्यू आर एस के निर्देशांक निकालने की कोशिश करेंगे। वह हमें कैसे मिलेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे हमें ए के निर्देशांक दिए हुए हैं और बी बिंदु के भी निर्देशांक दिए हुए हैं, तो हमें पी के निर्देशांक निकालने हैं। तो यह हम विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करते हुए निकालेंगे। विभाजन सूत्र से हमें यदि कोई बिंदु है x1, y1 और दूसरी कोई बिंदु है x2, y2, उन दोनों के बीच के बिंदु के बीच का बिंदु है x3, y3। यदि हम इस x3, y3 को निकालना है तो यह हमें क्या मिलता था। यह हमें x1 + x2 बटे 2 और y3 मिल जाता था y1 + y2 बटे 2। तो यह हमें इस x3, y3 बिंदु मिल जाता था। बिल्कुल इसी सूत्र को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पी क्यू आर एस निकालेंगे। तो ये मान लेते हैं यहाँ P है A1 B1, Q है A2 B2, R है A3 B3 और S है A4 B4। तो हमारे पास यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। हमारे पास A1 क्या आ जाएगा। A1 आ जाएगा -1 + -1 बटे 2, यानी यह कितना आ जाएगा हमारे पास -1। इसी तरह हमारे पास B1 क्या आ जाएगा। हमारे पास B1 आएगा -1 + 4 बटे 2, यानी 3 बटे 2। इसी तरह हम अब Q निकालने की कोशिश करते हैं। तो Q के लिए A2 क्या आ जाएगा हमारा। A2 आ जाएगा -1 + 5 बटे 2, यानी 2। और B2 क्या आ जाएगा। B2 आ जाएगा, हमें क्या दिया गया है 4 + 4 यानी 4 + 4 बटे 2, यानी 4। इसी तरह हम A3 B3 निकालेंगे। A3 B3 के लिए देखिए A3 यहाँ पर आ जाएगा 5 + 5 बटे 2, यानी 5। और B3 आ जाएगा -1 + 4 बटे 2, यानी 3 बटे 2। अब हम A4 B4 निकालते हैं तो वह हमें क्या मिलेंगे। वह आएंगे -1 + 5 बटे 2, यानी 2। और B4 आ जाएगा -1 + -1 बटे 2, यानी -1।
तो यह हमने चारों निर्देशांक निकाले। अब हमें पी क्यू आर एस मिल चुका है, तो हम इन भुजाओं की पी क्यू भुजा, पी एस, एस आर और आर क्यू भुजा का मान निकालेंगे। तो वह हम कैसे निकालेंगे? हम दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। दूरी सूत्र में हमें क्या पता चलता था कि यदि कोई बिंदु x1 y1 और दूसरी बिंदु x2 y2 है और उनके बीच की दूरी है d, तो d आती थी रूट के अंदर x1 माइनस x2 का घात 2 प्लस y1 माइनस y2 का घात 2। तो इस दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पी क्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो वह क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास a1 b1, हम a1 b1 और a2 b2 के बीच की दूरी निकालने की कोशिश करेंगे। तो वह क्या आएगी? उसे d1 मान लेते हैं हम। वह आ जाएगी हमारे पास a1 क्या है? -1 b1 3/2। तो -1 a2 क्या है? 2। तो -1 -2 का घात 2 प्लस 3/2 -4 का घात 2। तो यह हमें कितना मिल जाएगा? यह आ जाएगा हमारे पास रूट के अंदर 61/2। बिल्कुल इसी तरह यदि हम QR निकालने की कोशिश करें तो QR क्या होगा? QR होगा A2 B2 और A3 B3 बीच की दूरी। तो यह क्या आ जाएगी हमारे पास? यह आ जाएगी A2 B2 देखते हैं हम क्या है हमारा 2 और 4 और A3 B3 है 5 और 3/2। तो यह क्या आ जाएगा 2 माइनस 5 का घात 2 प्लस 4 माइनस 3/2 का घात 2। तो यह भी कितना आएगा हमारा रूट 61/2। इसी तरह यदि हम अब आर एस निकालने की कोशिश करें तो वह हमारा कितना आ जाएगा? वह हमारा आ जाएगा, हमें क्या दिया गया है आर एस के लिए A3 B3 और A4 B4। तो वह आ जाएगा हमारा यहाँ पे हम लिखेंगे 5 माइनस 2 का घात 2 प्लस 3/2 प्लस 1 का घात 2। तो यह कितना निकल के आएगा? यह भी हमारा रूट के अंदर 61/2 आएगा। इसी तरह यदि हम अब पी एस निकालने की कोशिश करेंगे तो वह हमारा आ जाएगा, हमें A1 क्या दिया गया था? A1 हमें दिया गया है -1 और B1 3/2। तो यह हमारा आ जाएगा -1 -2 का घात 2 और 3/2 प्लस 1 का घात 2। तो यह भी आप देखें तो रूट 61/2 निकल के आएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? यहाँ पर हमने देखा कि PQRS जो चतुर्भुज है उसकी सभी भुजाएं बिल्कुल सेम आई। वह आई रूट 61/2। तो इससे हमने क्या देखा कि या तो यह चतुर्भुज एक वर्ग होगा या फिर एक समचतुर्भुज होगा, क्योंकि आयत में विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। यह जरूरी नहीं है कि सारी भुजाएं बराबर हों, इसीलिए या तो यह चतुर्भुज वर्ग होगा या समचतुर्भुज। अब देखते हैं यह वर्ग है या समचतुर्भुज। यह हम कैसे देखेंगे? हम इस PQRS चतुर्भुज के दोनों विकर्ण निकालेंगे। तो वह हमारे पास क्या आएंगे? वह एक विकर्ण आएगा हमारे पास PR और दूसरा आएगा QS। देखिए सबसे पहले हम PR निकालते हैं। PR यदि हम निकालें तो हमें क्या करना होगा? हमें A1 B1 और A3 B3 के बीच की दूरी निकालनी होगी। तो वह कितनी आएगी? वह आ जाएगी हमारे पास A1 B1 क्या है? -1 3/2
A1 है, यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में। A1 B1 है -1 3/2 और A3 B3 क्या दिया गया है हमें? A3B3 है 5/3/5, तो यह यदि हम निकालें तो हमारे पास क्या आएगा? यह बन जाएगा -1 - 5 का घात 2 और प्लस 3/2 -3/2 का घात 2। तो यह कितना मिल जाएगा हमें? 6। इसी तरह यदि हम QS निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें A2 B2 और A4 B4 के बीच की दूरी निकालनी है। तो A2 B2 है 2 4, यहाँ देखते हैं हम QS हम सीधा निकालते हैं 2 माइनस और यहाँ 4 माइनस, देखते हैं A4 B4 कितना है? 2 और -1, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2, यह हो जाएगा और यहाँ -1, तो यह हमें कितना मिलेगा? यह 0 + 25 रूट के अंदर तो 5। तो यहाँ देखें तो दोनों विकर्ण अलग अलग आए, यानी एक 6 आया, एक 5, जबकि वर्ग के लिए दोनों विकर्ण बराबर होने चाहिए थे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह चतुर्भुज वर्ग भी नहीं है। पहले हमने देखा कि यह आयत क्यों नहीं है, फिर हमने देखा कि यह वर्ग नहीं है। तो इसके चारों भुजाएं बराबर है और इसके दोनों विकर्ण अलग हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? यह चतुर्भुज एक समचतुर्भुज है। तो यहाँ पे समचतुर्भुज हमारा उत्तर आ गया। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।